बादशाह मामून ने ऐलान करवा दिया कि जिसने कुरान को कलाम अल्लाह कहा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसने कहा कुरान मखलूक है, इंसानों जैसा है। ये ऐलान बगदाद की फिजाओं में गूंज उठा। मनबरों से हुक्म जारी हुआ, दरबार से फतवे लिखे गए। वो बगावत का मुजरिम ठहरता। सैकड़ों उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कई कोड़े खाकर शहीद हो गए, कुछ जेलों की स्याही में गुम हो गए और कुछ परदेश की खाक में दफन हो गए। ऐसे में उम्मत की रहनुमाई के लिए एक शख्स उठा, इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद ने कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। ये जुमला जुबान से निकालना उस वक्त तलवार के सामने खड़े होने के मुतरादिफ था। बादशाह मामून ने इमाम को बुलाने का हुक्म दिया। मुनाजरे का ऐलान हुआ। दरबार में उलमा, काजी और फलासफा मौजूद थे, लेकिन अभी इमाम वहां पहुंच भी ना पाए थे कि मामून का इंतकाल हो गया। दुनिया समझ बैठी कि शायद तूफान थम गया है, लेकिन नहीं। मामून की मौत के बाद मुअतसिम बिल्लाह तख्त पर बैठा और उसने भी वही बातिल अकीदा अपनाया। इमाम अहमद बिन हंबल को बुलाया गया। दरबार में बड़े बड़े मुनाजिरीन, अक्लो फलसफे के इमाम और हाकिम के दरबारी मौजूद थे। 3 दिन तक मुनाजरे चलते रहे। दलाइल के अंबार लगे, लेकिन दरबार वालों को एक ही डर था, अगर इमाम की बात मान ली तो उनकी अपनी जानों का क्या होगा। वो हक जानते थे मगर मानने की हिम्मत नहीं रखते थे। 3 दिन गुजर गए, ना फैसला हुआ, ना इमाम झुके। फिर मुत्सिम ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, इस शख्स को 60 कोड़े मारे जाओ। जुमे का दिन मुकर्रर हुआ। इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा था। पूरा बगदाद सड़कों पर था। लोग छतों पर, गलियों में, मस्जिदों के दरवाजों पर इमाम अहमद अस्लाम की एक झलक देखने के मुंतजिर थे। इमाम सर झुकाए जा रहे थे। अचानक एक लंबा तड़ंगा शख्स हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। चिल्लाता हुआ बोला, अहमद, अहमद, मुझे पहचानते हो? इमाम ने निगाह उठाई, फरमाया, नहीं जानता। इसने कहा, मैं अबुल हैथम हूं, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। इमाम, मेरी पुश्त पर नजर दौड़ाइए। मैंने इन कोतवालों से हजारों कोड़े खाए मगर चोरियां नहीं छोड़ी। देखना इमाम, कहीं तुम इनके कोड़ों के दर से हक मत छोड़ देना। अगर मैंने चोरी छोड़ दी तो सिर्फ मेरे बच्चों का पेट खाली रहेगा, लेकिन अगर तुमने हक छोड़ दिया तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। ये जुमले इमाम के दिल में उतर गए। इमाम गश खाकर गिर पड़े। जब होश आया तो दरबार में लाए गए। हबशी सिपाही ने कोड़ा उठाया पर इमाम की जिस्म पर पहला वार किया। चमड़ी उड़ गई। दूसरा कोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जिस्म की बोटियां उड़ने लगी, टांगों की हड्डियां नजर आने लगीं, लेकिन इमाम की जबान से आह भी न निकली। एक शख्स करीब आया, बोला, इमाम, एक बार मेरे कान में आहिस्ता से कह दीजिए कि कुरान मखलूक है, मैं खलीफा से आपकी सिफारिश कर दूंगा। इमाम ने एक लंबी सांस ली। जख्मों से खून बह रहा था और फरमाया, तो एक बार मेरे कान में कह दे, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने तेरी गवाही दूंगा। यह दीन इस्लाम जो हम तक पहुंचा, ये आसानी से नहीं पहुंचा। इसके हर लफ्ज के पीछे किसी न किसी आलिम का खून है। इमाम अहमद ने जिंदानों की तारीकी में भी कुरान की रोशनी फैलाई। उनके शागिर्द उनसे छुपकर हदीसें लिखते और नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाते रहे। वक्त गुजरा, मुझसे मर गया और हक फिर गालिब आया। इमाम अहमद बिन हंबल जिंदा मिसाल बन गए कि ईमान सिर्फ मानने का नहीं, डट जाने का नाम है। ए ईमान का दावा करने वालों, इस इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हक और बातिल को एक साथ मत मिलाओ। शैतान तुम्हारा दुश्मन है और वो हमेशा चाहता है कि तुम सच के मुकाबले में खामोश रहो। ये खामोशी ही सबसे बड़ी शिकस्त है। ये दास्तान इमाम अहमद बिन हंबल की नहीं, ये हर उस मुसलमान की कहानी है जो हक के लिए खड़ा होता है। अगर आप इस ईमान की रोशनी को जिंदा रखना चाहते हैं तो इल्म, सब्र और सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें।